हेलो एवरीवन। कैसे पता चलेगा हमारा 3D यूनियन पास में है? जैसे कैसे पता चलेगा मेरा काउंटर पार्ट अवेकनिंग हो गया है या अवेकन हो गया है? क्या मैं उसको बताऊं? क्या मैं उसको बताऊं कि मैं इनर वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं? ऐसे ही क्या साइन मिलते हैं जब आपका यूनियन नज़दीक है या पास में है या होने वाला है या कुछ टाइम बाद होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि 3D परमानेंट यूनियन के साइन एंड सिम्टम क्या हैं। जैसे अभी ये लेटेस्ट वीडियो में हम सब ये कवर करते हुए आए हैं। तो क्या साइन है 3D परमानेंट यूनियन के अंदर और बाहर क्या बदलता है, और आपका यूनियन कि जैसे मेरा यूनियन भाई पास में है तो मेरे अंदर ये सिम्टम हो रहे हैं। लेकिन उलझना नहीं है इसके अंदर, कहीं उलझ जाओ फिर आप क्या करते हो, अपने आप को जज करने लग जाते हो, चेक करने लग जाते हो। और कई ऐसी हैं जो इसको मिलाएंगी, बहुत हैं जो मिलाती हैं फिर कमेंट करती हैं। तो उनको मैं बता दूं, उनकी जर्नी टोटल नम आउट हो रखी होती है। मेरे पास काउंसलिंग आती है तो उस काउंसलिंग में वो यही बोलती है अभी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है अपने काउंटर पार्ट की, हमें क्या करना है उनका, हमें नहीं चाहिए, हम अपनी लाइफ में खुश है। यहाँ क्या है, अंगूर खट्टे हैं जी, अभी अभी अंगूर पकने में बहुत टाइम है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, हमारे जो साइन है जो हमें बताते हैं, और बिना इनर वर्क करे जो सोच रहा है कि हमारा यूनियन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसे ही नम आउट हुए रहेंगे। ऐसी हैं जो आई हैं मेरे पास जो 5-5 साल से अपने मन से इनर वर्क कर रही हैं, अपने की फ्री विल है हमारी, हम इनर वर्क कर रहे हैं। वो फ्री विल आपकी होती है, परमात्मा की विल नहीं होती। परमात्मा की विल आप शिक्षा भी ग्रहण किए हो, घर में बैठ के तो नहीं किए ना, बाहर जाके किए हो। शिक्षक लिया है आपने, टीचर लिया है, और बाहर जाके एडमिशन लिया, सेम चीज़। जब तक आप किसी मेंटर के साथ नहीं चलते तो आपको आपके ब्लॉग कैसे नज़र आएंगे कि ये ब्लॉग है मेरा? आपने अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है। जैसे एप्स्टीन फाइल, उन्होंने क्या कर रखा था, अपना एक लॉक बनाया हुआ था, जिसको पहले हम बोलते थे कि राक्षस खून पीते हैं, एक नर्क लोक होता है, जैसे कहानियों में सुनते थे। तो ये नर्क लोक का द्वार था जिसमें वो हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां उनके अंदर शामिल हैं, और आपके और हमारे बीच में ही रहते हैं वो राक्षस भी, दानव भी, एंजल भी, आर्क एंजल भी, असेंडेड मास्टर भी, सब आपके अंदर है, जिनको भूख है कि हमें अमरत्व को प्राप्त होना है, हमें जवान होना है, अभी और जवान होना है। तो उनका क्या है, उन्होंने शक्ति को गेन कर लिया रावण की तरह, लेकिन उनका हार्ट ओपन नहीं हुआ। अगर उनका हार्ट ओपन होता तो छोटी छोटी बच्चियों को कोई नहीं मारता, आपको भी पता है। एक कांटा भी अगर किसी को लग जाता है तो आप लोग कितने दिल आपका पसीज जाता, आप किसी को कष्ट नहीं देते जब आप जाग जाते हैं तब, क्योंकि 6 हार्ट वर्चू आपके अंदर है। करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति, ये सब आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। कौरव भी आपके अंदर है, पांडव भी आपके अंदर है, राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है, कृष्ण भी आपके अंदर है, कंस भी आपके अंदर है। तो ये जो नरक लोक जिसको बोलते हैं, नरक लोक यानी राक्षसों का लोक जिसको बोलते हैं, राक्षस आपके पास है, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो ऐसे हिप्नोटाइज आपको कर देते हैं, आपको वही चाहिए, बार बार वही चाहिए। और वो अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, तो क्या करते थे, पहले कहानियों में हम सुनते थे, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, कि वो अपने आप को पावरफुल, की जवानी ना ढले मेरी, हम जवान रहें और हमें तो राज करना है, हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे, और हमारे तो मौत छू ही नहीं सकती, ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं सुबह मरूँ, ना मैं शाम मरूँ, ना मैं कोई पहर में मरूँ। तब नरसिंह भगवान दीवार फाड़ के और उनके हार्ट को फाड़ करके ये दिखाते हैं कि तुम्हारा हृदय चक्र अभी ब्लॉक था और ये तुम्हें खोलने की ज़रूरत है। तुमने शक्ति तो बहुत अर्जित कर ली, लेकिन तुम्हारा दिल अभी क्या है, ब्लॉक है, तो उसके ऊपर तुम्हें काम करना है। ये है काले कारनामे, जिनको कहते हैं राक्षसी युग लोक, अलग एक टापू पे बनाया हुआ है। ऐसे ही सेम आप लोगों ने
अपनी एक दुनिया बना ली। यूट्यूब पे जो भी मिला चलो जी उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और 5-5 साल हो गए हमें इनर वर्क करते हुए। हम तो बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन हमारी अचीवमेंट नहीं हो रही, मनी ब्लॉकेज नहीं हट रहे। हम तो बैलेंस है, लेकिन हमारा काउंटर पार्ट हमें ब्लॉक करके चला गया। हम तो बैलेंस है, हमने उसे ब्लॉक कर दिया। तो ये तो सब चलेगा ही नहीं ना। जब आप बैलेंस हो गए तो फिर ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। अब आप जाने सिम्टम क्या है, फिर वो आती हैं। जैसे इनर वर्क शुरू करती हैं फिर निकलती हैं उनके अंदर से चीज़ें, क्योंकि नम आउट कर रखी है। और नम आउट करके वो बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कौन सी लेयर कहाँ चढ़ी हुई है। तो हर वक्त आपको फियर की एनर्जी में रखा जाता है ताकि आप अवेकन ना हो। ये जो दुनिया है ये अवेकन ना हो। जैसे इसके अंदर कोलगेट जो आप टूथपेस्ट करते हैं, इसके अंदर फ्लोराइड इतना ज़्यादा होता है जो थर्ड आई को सीधा ब्लॉक करता है। कैफीन वो थर्ड आई को ब्लॉक करता है। जो जो चीज़ें आपको, और ये सारी गवर्नमेंट मिली हुई होती हैं उनके साथ कि थर्ड आई आपकी ओपन ही ना हो, ब्लॉक रहे। ऐसे ऐसे जो आपको ये दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन जो आपकी की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि आप ऊपर बढ़े ही ना, अवेकन ही ना हो। वैक्सीनेशन ऐसी होती है। फिर उसको काट भी है, उसका जोड़ भी है। तो कई हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, बट नहीं, डर से आपके ऊपर लाद दी जाती है चीज़ें। जैसे पहले जो हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान की तो मैं बात नहीं कर सकती, महाराष्ट्र साइड तो पहले गेहूँ होती थी। वो गेहूँ हम खुद घर में ही बीज तैयार करते थे। मैं देखती थी मेरे फादर घर में बीज तैयार करते थे गेहूँ का। उसके बाद गवर्नमेंट को सरकार ले आई कि बाहर का खरीदो। तो जो विदेशी जो लोग हैं, जैसे यूएसए से हम गेहूँ खरीदते हैं तो 10 साल तक देगा, उसके बाद वो भिखारी बना देगा आपको, फिर वो बंद कर देगा देना। और वो जो जहाँ से वो गेहूँ आए वही बीमारी आपके यहाँ भेज देगा वो। और कौन से गेहूँ देते थे? जो उनके यहाँ सुअर खाते थे, पिग्स खाते थे, वो गेहूँ देते थे। तब उस टाइम तो गवर्नमेंट कोई और ही थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। हरित क्रांति जब चली तो उसने अपने यहीं से कि तुम खुद ही अपना बीज तैयार करो। तो तब उस टाइम पे हमने अपने बीज तैयार किए थे। मुझे याद है कि हमारे जो गेहूँ जब बोई जाती थी तो अलग से उसी गेहूँ का बीज अलग से रखा जाता था कि ये बीज नेक्स्ट ईयर बोया जाएगा। लेकिन अब ज़रूरी कर दिया कि तुम बाहर का ही लो, जिससे क्या हो गया, खेती बिल्कुल चौपट हो चुकी है, अन्न खराब हो चुका है। और वो बीज एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। कोई भी फूल वाला पौधा ले आओ आप, नर्सरी से लाते ही ख़त्म है वो, तीसरे दिन चौथे दिन ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप, इतना केमिकल वो लोग डालते हैं, आपके घर में वो पौधा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ आप यूट्यूब पे अधूरा ज्ञान लेके और अपने आप को नम आउट कर लेते हैं, तो आपको जर्नी का पता ही नहीं चलता कि मेरी जर्नी कहाँ जा रही है। यहाँ मेरा किसी सरकार को सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो एक काला सच है कि आपको हर वक्त फियर में रखा जाए, कभी करोना के नाम से, कभी मंदिर मस्जिदों के नाम से, कभी भगवान के नाम से डराया जाए। मतलब फियर में रहें आप, सर्वाइव मोड पे रहें, आगे बढ़ ही ना पाएँ। लेकिन जो बच्चे हैं आजकल वो टोटल अवेकन हो चुके हैं और इसलिए वो अपने घर में रहते हैं। कोई तीर्थ नहीं, कुछ नहीं। अगर तीर्थ में जाएंगे तो चेक करेंगे कोरोना का वैक्सीनेशन किया कि नहीं, फिर कुछ नया ले आएंगे। तो ज़रूरत क्या आपको भागने की, आपके अंदर ही हैं सारे तीर्थ। बैठो, अपने ऊपर काम करो और अचीवमेंट करो, फुलफिलमेंट करो। बाहर क्या हो रहा है क्यों देखना है? मदर अर्थ के लिए आप आए हो, मदर अर्थ के लिए इतने हम्बल हो जाते हो कि आप जहाँ बैठे हैं ग्रिड वर्क, अब जैसे मैं जा रही हूँ, मेरे को माध्यम बनाया परमात्मा ने, मे बी वहाँ कौन सा ग्रिड वर्क है मेरा। मैं ये थोड़ी जा रही हूँ कि मैं इंजॉय करूँगी, ये है वो है, नो नेवर, कि वहाँ मेरा कोई ग्रिड वर्क है। मदर अर्थ को मेरी ज़रूरत है और मुझे वो बुला रही है। मेरी ज़रूरत तो क्या है, मेरे माध्यम से वहाँ कुछ होने वाला है। ये होता है, ग्रिड वर्क बोलते हैं इसको। तो उस ग्रिड वर्क में मैं जा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सपोर्ट करना है, मुझे कुछ ऐसा है, तो बिल्कुल आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, अपना सोल पर्पज़ कर सकते हैं उस माध्यम से, एज ए जैसे भी जिस भी टाइप से आपको लगे, क्योंकि ये ग्रिड वर्क है। और मैं तो बिल्कुल फ्री और वो हूँ, मेरा कोई ये नहीं है अभी ऐसा। उनकी जॉब लगी हुई है उधर, और बल्कि उसने मुझे बोला कि आपकी टिकट मैं दूसरी वाली करा देती हूँ जो बिज़नेस क्लास है। मैंने कहा क्यों, किस लिए?
क्या दिखाना है मुझे, किसको दिखाना है मुझे। तो उनकी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे वहाँ जॉब लगी है, सब कर रहे हैं, घर ले रखा है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका सिस्टम। तो मेरे को ये लगा अंदर से मे बी मेरा कोई ग्रिड वर्क है वहाँ पे, तो मैं यहाँ कोई हनीमून पैकेज या कोई पिकनिक पैकेज के लिए नहीं आई हूँ, और मेरा कोई ग्रिड वर्क है उधर। तो परमात्मा मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और परमात्मा को बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड देती हूँ। क्लियर। तो आज का हमारा साइन हम बताएंगे। पहला साइन है फीलिंग ऑफ इनर यूनियन। जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं तो क्या है, फीलिंग ऑफ इनर यूनियन। आप पूरी तरह से कंप्लीटनेस को अचीव कर लेते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटनेस को अचीव कर लेते हैं अपने अंदर ही, आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। परमानेंट 3D यूनियन होता ही तब है जब आप इनर वर्क करके पूरे हो जाते हो, बिल्कुल पूरे अपने 5D में। अब आप उसको ना तो 5D में चेंज करते, ना 3D में चेंज करते, और ना आपकी कोई डिज़ायर है, ना गुस्सा है, ना कुछ है आपके अंदर, कुछ भी नहीं है। उसकी क्रेविंग भी नहीं होती, खालीपन भी नहीं होता। जो एक खालीपन का स्पेस रहता अंदर, मेरा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर ये नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा, और ये चला गया, अगर इसकी शादी हो गई तो क्या होगा। ये जितने भी फियर ऑफ रिजेक्शन, ये सब जितनी भी हैं, इन चीज़ों से आप बिल्कुल ऊपर उठ जाते हो। किसी तरह के कोई एंजल नंबर का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप देखते ही नहीं, कोई चैनल पे भी नहीं जाते। जैसे अभी तो रीडिंग खेल रहे हो, हर चैनल पे जाके आप कमेंट खेल रहे हो, फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। रियली बता रही हूँ, 1.5 साल तक मैंने अपना इनर वर्क कंप्लीट करके मैं 1.5 साल तक बैठी रही थी, और मैं अपने आप को पूरा देख रही थी, और मैं यही अफर्मेशन देती थी, जब मैं पूरी होंगी परमात्मा आप तभी मुझे, मैं तैयार हूँ मैं। लेकिन हर वक्त यही बोलती थी, आई एम रेडी, कि मैं सोल पर्पज़ के लिए रेडी हूँ। लेकिन परमात्मा जब लाते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग लाते हैं। अगर अधूरा कच्चा फल आप तोड़ के खाओगे तो उसमें कोई मिठास नहीं होगी, है ना, कोई भी मिठास नहीं होगी, उससे आप सड़ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उल्टा कर्मा क्रिएट ना करने की बजाय, ये वो पेड़ है, इसकी जड़ ऊपर की तरफ है और पेड़ शाखाएं नीचे की तरफ हैं। ये वो पेड़ है जो 3D में आपको पेड़ दिखाई देता है, जड़ें नीचे, पत्ते ऊपर। ये वो पेड़ है जो ज्ञान का है, ये आपके अंदर ही फूटता है और इसकी जड़ें बाहर होती हैं। क्लियर। तो आप चेज नहीं करते, क्रेविंग नहीं होती, खालीपन नहीं होता, किसी तरह के एंजल नंबर नहीं देखते, चैनल नहीं घूमते। आपका ज्ञान और डिवाइन यहाँ एक हो जाते हैं। परमात्मा के साथ आप हैप्पीनेस की स्टेट में रहते हैं, और हर वक्त आपका काउंटर पार्ट आपको फुलफिलमेंट आपके अंदर ही देता है कि वो तो मेरे अंदर ही है, परमात्मा बैठे हैं ना, तो वो आपके अंदर है। अब आपकी सोल तृप्त हो जाती है एकदम से, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टोटल तृप्त जिसको बोलते हैं। तृष्णा नहीं है अभी, है ना, कस्तूरी मृग की तरह भागते नहीं हो आप। आपको पता चल जाता अमृत कुंड मेरे अंदर ही है, वो तृष्णा नहीं, जो कस्तूरी है वो मेरे अंदर ही है, मेरे नाभि के अंदर है। मुझे अपने चक्रों को जागृत करना है, अलाइनमेंट में लाना है, और वो सब मेरे ही अंदर है, आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट, आपका जो डेस्परेशन जो आपका है, और ऑब्सेसनेस जिसको बोलते हैं, ऑब्सेस होते हो ना बहुत, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है 3D वर्ल्ड में। अब आपको कोई भी ट्रिगर नहीं मिलेंगे, आपके DM से भी आपको कोई भी ट्रिगर नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। जो कंप्लेन आप करते हैं, शिकायतें करते हैं, गर्जिश अंदर पाले बैठे हैं, रिसेंटमेंट है आपके अंदर, वो चला गया, मुझे ब्लॉक कर गया, मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा, जितनी भी आप गर्जिश पाले बैठे हो अपने अंदर, जो डेस्परेटेड एनर्जी है आपके अंदर, वो सारी की सारी शिकायतें, गर्जिश, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। ना कोई गुस्सा रहता और ना कोई तनाव, कोई पुरानी कहानी को आप रिपीटेशन पैटर्न में नहीं लेकर के आते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम से आप नॉर्मल हो जाते, पीछे का कुछ याद ही नहीं रहेगा, ब्लैंक एकदम से आप हो जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहेगा पीछे क्या हुआ, सेम उसकी परिस्थिति होती है, सेम आपकी, कुछ भी नहीं है। दूर दूर से एक दूसरे को देख के खुर खुर करते रहते हो, जैसे देखा होगा जानवर भी, वो उधर से गुर्राएगा, वो उधर से, आमने सामने कर दो, कुछ भी नहीं, सेम चीज़। नेक्स्ट, फिजिकल साइन क्या है इसमें, जो आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है,
जैसे आपकी बॉडी अभी तो रिएक्ट करती है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, तो ये अभी क्या है, कुंडलिनी सेटल हो रही है। जो अभी मैंने एडवांस में जिनको दिया है, इनर वर्क दिया है एडवांस वाला, उसमें क्या है, उनको कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, तो जो कुंडलिनी जागृत हो रखी है वो सेटल हो रही है। तो सेटल होने के बाद वो फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो आप एक ही भाव में रहेंगे, स्किन हेल्दी हो जाएगी, कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं रहेगी, बालों का स्ट्रक्चर, जो टेक्सचर बालों का, वो हेल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है ये। और जो मैन का मीन्स मैस्कुलिन का, फेमिनिन का क्या होगा, उनका जो जो पीरियड साइकिल है वो सिंक हो जाता है फुल मून और न्यू मून के अंदर। तो ये साइन कुछ आपके शरीर के होंगे, वो फुल मून और न्यू मून पे एक साथ दोनों के उनके साथ सिंक हो जाता है। नेक्स्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी पावरफुल हो जाती है, जैसे अभी आपने बोला और विद इन सेकेंड वो हो जाएगा, या एक दिन लगेगा, या कुछ टाइम के बाद, या तो कोई चीज़ पॉपअप हो जाएगी। अगर पॉपअप नहीं होगी तो क्या होगा, वो आपके सामने आ जाएगी। सोचो कि अगर कुछ खाने का मन किया तो कोई ना कोई आपके घर में ले आएगा उसको, या आप खुद जाके चलो आज तो ये ले आते हैं, ये बनाते हैं आज तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी टाइम टू टाइम वो पूरी हो जाएगी। अब ये नहीं कि मैं तो डीएम को मांग लूँगा, तो वो तो क्रेविंग रहेगी, फिर आपका यूनियन है ही नहीं, आप पूरे नहीं हैं। फिर मैं ये मांग लूँ, आपके अंदर वो डिज़ायर ही नहीं रहेगी मांगने की, किसी भी चीज़ को कुछ भी मांगने की डिज़ायर नहीं रहेगी। सिर्फ आप इनर वर्क में अपने साथ, इनर विजडम में एक हो जाएंगे, डिवाइन के साथ आप एक हो जाएंगे। ये आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा आपका, है ना। और कोई भी चीज़ की रियलिटी उसी टाइम आपके सामने आ जाएगी, उसी टाइम रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। अगर यहाँ भी आपके अंदर डिज़ायर है तो समझ लो अभी कुछ, बहुत कुछ आपको अंदर अभी और क्लीन करना है। नेक्स्ट, एंजल नंबर, आप इनमें उलझेंगे नहीं, लेकिन पॉपअप होंगे। 11 11 11 141 69 96 369, जो कंप्लीशन के नंबर है। इन्फिनिटी का साइन किसी न किसी रूप में आपको इन्फिनिटी का साइन दिखाई देने लगेगा। अब आप क्या है, इनको ढूंढने लगेंगे। अगर आप इनको ढूंढने लगेंगे तो ये समझ लेना अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिज़ायर बाकी है, कुछ न कुछ है, समथिंग इज जो अभी भरना बाकी है। क्लियर? नहीं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एकदम से होती है कोई भी चीज़, और एकदम से ही आपका काउंटर पार्ट आपके सामने आता है। फिर चीज़ें थोड़ी सी देर खटर पटर होगी, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं बिल्कुल एकदम से। क्लियर? तो नेक्स्ट, आप अपने कैरियर में एक ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं। आप ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ, अरे पता भी नहीं चलेगा कहाँ से ग्रोथ हो रही है, कहाँ से, कैसे, कि इतना होने, यही चीज़ पहले थी, इतना ही मनी पहले था, इतना ही अब है, और ये तो इतनी बचत भी हो रही है। मीन्स कि जो एक्स्ट्रा खर्चा था आपका, वो कैसे कहाँ से फुलफिल होता है, कैसे वो चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपके अंदर गंदी गंदी आदतें थी वो सब चली जाती हैं। कोई ड्रिंक करता है, कोई गुटखा खाता है, कोई किसी भी चीज़ से, कोई किसी भी चीज़ से। हाँ, यहाँ चाय का परहेज़ नहीं है, कहीं सोचे, चाय तो भगवान भी पीते हैं, वो भी जाके बोलेंगे जब आप जाएंगे, चाय या कॉफ़ी वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज आपका एकदम से हट जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। कोई बीमारी है शरीर में तो वो बीमारी आपकी बिल्कुल चली जाएगी, शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाएगा आपका, हल्का लाइट वेट। हाँ, कभी कभी पेन बॉडी होती है, फुल मून न्यू मून पे होगी, क्योंकि वो मुझे भी कई बार इफ़ेक्ट करती है कि कहीं कुछ स्टक एनर्जी होती है या कुछ ऐसा होता है, वो हो जाता है कई बार। लेकिन मुझे ऐसे कोई एनर्जी, टचवुड, मुझे परमात्मा की इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि मुझे ऐसी कोई एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं करती। तो ना कोई, जैसे काउंसलिंग आती है, कॉल आती हैं पूरा दिन, आप किसी दूसरे मेंटर को देखो, वो तो बीमारी हुए रहते हैं हर दूसरे दिन। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं लेंगे, आज उनका ये हो रहा, क्लास नहीं लेंगे। ये सब जब आप एक हो जाते हो डिवाइन के साथ, तो डिवाइन टोटल आपके अंदर है, तो आप कैसे हो सकते हो। और यही स्टेज आपकी आनी चाहिए जब यूनियन को अचीव करने वाले होते हैं, ये स्टेज आती है आपकी। आपकी लाइफ में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। एक मीनाक्षी है, उसने वीडियो डाली थी, ओम शांति में उनके हस्बैंड चले गए थे, वो वापस आए,
और उनकी हार्मनी क्रिएट हुई, उनके बेटे ने उनके नाम से प्लॉट लिया, उनकी ग्राउंडिंग हुई। 3 to 5 मंथ लगते हैं, उनको भी इतना ही टाइम हुआ है, 5 मंथ आई थिंक हुआ। अभी उन्होंने क्लाउड किचन शुरू किया है। कल मैसेज आया कि दीदी मैं क्लाउड किचन शुरू कर रही हूँ। तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप, ग्रोथ होती है उनकी। क्या करना है उनको, अभी तो आप क्या है देख रहे हो, बस हम क्या करें सोल पर्पज कर लें ताकि हमारा यूनियन हो। ऐसे यूनियन नहीं होता। परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाते रहते हैं, और जो सोल पर्पज नहीं करते उनको बहुत बुरी बेइज्जती करके लात मार के ऑफिस से भी निकालते हैं। वो ढीठ बने रहते हैं फिर, नहीं अभी नहीं सोल पर्पज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी हमें और टाइम चाहिए, अभी हम तो ठीक है, फिर भुगतो। जब मेंटर का भी कहना नहीं मानते तो फिर भुगतो आप लोग, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पुटअप मत करो बार बार मेरे पास कि ये ऑफिस में होने वाला है, वो ऑफिस में हो रहा है, मुझे मत बताओ। जब आप कहना ही नहीं मान रहे, ऑफिस वाले ही करेंगे अब जो करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको रास्ता दिखाया मेंटर के माध्यम से कि आप सोल पर्पज शुरू करो। नहीं शुरू कर रहे तो अब क्या है, या तो आपको निकाला जाएगा इनर वर्क के लिए कि आप इनर वर्क करो, तब आपकी बहुत बुरी इंसल्ट होती है, और जब आप पूरे हो जाते हैं तो परमात्मा सोल पर्पज के लिए आगे बढ़ाते हैं। जब आप नहीं करते तब आपको ऑफिस से लात मार के बाहर निकाला जाता है, जो भी फील्ड में आप हैं वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो ये मनी ब्लॉकेज हटता है, और कार्मिक आपकी लाइफ से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो वो अपने आप चले जाएंगे या आप अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, आप अपनी जगह वहाँ से चेंज कर लेते हो, वो शहर बदल देते हो, कंट्री बदल देते हो, कुछ भी वहाँ से आप बदल देते हो। आपकी सोल फैमिली, अब यहाँ आपकी सोल फैमिली आपके साथ कनेक्ट होती है, जिनको अट्रैक्ट करती है आपकी सोल, वही सोल फैमिली आपके पास आती है, और सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे, अट्रैक्ट होंगे आपको। जैसे कि नेक्स्ट जो लोग मिलेंगे ये सब छूट जाएंगे, जो अभी आपकी जो एनर्जी जैसे जैसे एक्सपेंड होगी वैसे वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे, वो छूटते जाएंगे। अगर ऑफिस भी छूट रहा है बिल्कुल छोड़ दो उसको, क्योंकि अभी आप उस एनर्जी के लेवल के नहीं हैं, वो आप एनर्जी से आगे बढ़ चुके हैं। आपकी ऊर्जा जिसके साथ मैच होगी आप वहीं जाएंगे, आप अपना सोल पर्पज शुरू कर देंगे। आप परमात्मा को अब बाहर नहीं अंदर, सिर्फ अंदर खोजेंगे अब, क्योंकि आप पूरे हो गए हो। पत्थर की मूर्तियों पे नहीं जाएंगे, मंदिर मंदिर नहीं घूमेंगे, है ना। कोई वो हो रहा है, चलो जी ये लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है, 12 साल लगा है, 15 साल में लगा है, वो सब कुंभ आपके अंदर है। आप जागे 12 साल में तो वो कुंभ आपके अंदर ही है, सब कुछ अंदर है। तो आपको फिर पता चल जाएगा बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है, यहीं परिवर्तन करना है मुझे, और यहीं होना है सब कुछ। आपकी पूरी खोज हो जाती है। अब आपका धैर्य, आप अपनी धैर्य के साथ तल्लीन हो जाते हो, एक हो जाते हो, तल्लीनता के साथ आप अंदर मस्त मगन खुद पर और मदर गाया के प्रति बहुत हम्बल हो जाते हो। आप मदर गाया के लिए हर वक्त तत्पर रहते हो, किसी न किसी रूप में आप काम करते हो मदर गाया के लिए। अपने को धरती माँ के प्रति समर्पित कर देते हो, मदर गाया के प्रति एक झुकाव और प्यार बढ़ जाता है वहाँ पे। तो जो एक मेरी है गॉडेस वोटेक्स, मैं आज भी करती हूँ, और ये मेरे को भी लगता है कि कोई ना कोई ग्रिड वर्क है मेरा वहाँ भी, जो मेरा जाने का है। कोई और सिटी इस कंट्री नहीं चुनी, तो मैं भी जो भी है। और वैलेंटाइन डे कहाँ से शुरू हुआ था, ये जर्मनी से ही शुरू हुआ था। वैलेंटाइन, वहाँ का राजा बहुत क्रूर था, और ये जिस बंदे का नाम था वो, उसका नाम वैलेंटाइन था। वो लोगों को मिलाता था, प्रेमी जोड़ों को मिलाता था वो वैलेंटाइन, और जो राजा था वो उनको मारता था कि ये एनर्जी जो तुम बच्चे पैदा करके और इंटीमेट होके जो उसको रिलीज़ करते हो, इस एनर्जी को तुम काम में लगाओ, मतलब उसके काम करो। गुलाम बनाया हुआ था उनको। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो जर्मनी से ही शुरुआत हुई थी, और जो ये वैलेंटाइन था ये उन जोड़ों को मिलाता था, प्रेमियों को, कि तुम प्यार करो। तो ये वहाँ से परंपरा शुरू हुई थी, और तब ये यहाँ आई थी। तो ये आज के कुछ साइन हैं जो मैंने बताए हैं, तो आप इनके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। अब कई आते हैं वैलेंटाइन डे, आज सुबह ही मैंने बताया प्रोमिस डे का मतलब क्या है। अब टेडी डे भी आएगा, चॉकलेट डे भी आएगा, फ्लावर डे भी आया, अब फिर उसके बाद फाइनल मीटअप डे भी आएगा। तो आप लोगों को क्रेविंग होगी कि वो क्यों नहीं आया,
वो आएगा तो मैं पूरा हूँगा। आप अपनी सोल के साथ इंजॉय करें। जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगी तो समझ लेना आप पूरे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बाहर कोई आपको प्रॉमिस करे, बाहर कोई आपको टेडी दे, अगर वो आपको टेडी देगा, सपोज करो आपको टेडी की ज़रूरत है, उसने आके आपको टेडी दे दिया, तो फिर आपकी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी? फीलिंग। यहाँ पे उस टेडी, ज़्यादातर लोग टेडी इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ये 3 चीज़ें नहीं आती। फीलिंग को हैंडल करना, ऑकवर्ड जो साइलेंस को टारगेट करना, जो एक साइलेंस है उसको फील करना। आप लोग नहीं कर पाते उसको, साइलेंस को फील करना, अपने अंदर की साइलेंस को फील करो। नंबर 3 रियल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। कैसे रियल कन्वर्ट? तो फिर टेडी दे देते हैं, ये लो जी टेडी, आजकल चल रहा है ये। जहाँ टेडी इमोशन बन जाता है, सपोर्ट, इमोशन सपोर्ट बन गया टेडी, तो पार्टनर उसको भी मनोरंजन समझता है, फिर वो सामने वाला आपको टेडी की तरह ही देगा, मनोरंजन है आप उसके लिए। जैसे टेडी को साइड में लेटा लिया, क्योंकि टेडी कुछ बोलेगा ही नहीं, तो चुप है ना, वो तो कहीं भी रख लो, सजा लो, कुछ भी कर लो, तो आप सजावट की चीज़ बन के रहेंगे उसके लिए। तो खुद को, अपने आप को ऐसा बना लो, आपकी सोल के प्रति इतने हम्बल हो जाओ, ऐसे बना लो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे फुलफिलमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपका आप अचीव करेंगे। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को अवेयरनेस में ला सकूं, उतना ज़्यादा आप लोग अपनी जर्नी के नज़दीक पहुँचें और जल्दी से इस युग की स्थापना हो और हम अपना सोल पर्पज़ करें। ठीक है? तो ये ग्रिड वर्क है मेरा, मैं कोई मनोरंजन के लिए नहीं जा रही हूँ वहाँ पे, मुझे पता है मेरे को क्या करना है।